और ग्राउंड रियलिटी में आज हम शुरुआत करेंगे, क्या लड़कियां महिलाएं जो सोलो ट्रिप करती हैं वो सुरक्षित हैं? क्या देश में बेटियां सुरक्षित हैं? महिलाएं फ्री होकर देश के किसी भी कोने में अकेले जा सकती हैं, अकेले घूम सकती हैं, अपना पंख फैलाकर पुरुषों की ही भांति आसमान में स्वच्छंद होकर क्या उड़ान भर सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअली सवाल इसलिए क्योंकि जब भी हम इसका उत्तर ढूंढने निकलते हैं तो एक बड़ा सन्नाटा फैल जाता है। एक बार फिर से आपको बता दें, देश के दो बड़े पर्यटन स्थल पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है। पहली खबर आपको बताएं, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन माने जाने वाला गोवा में एक लड़की के साथ टेम्पो ड्राइवर ने रेप किया, तो वहीं केरल के कोझिकोड में आपको बता दें, कोरिया से आई एक महिला का यौन शोषण किया गया। गोवा में अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने गई मुंबई की लड़की, पार्टी में जाने के बाद लड़की की तबीयत ठीक नहीं लगी तो वो वापस आकर टेम्पो में बैठ गई। तब उसके साथ टेम्पो ड्राइवर ने घिनौनी करतूत की। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। वहीं दक्षिण कोरिया से भारत घूमने आई इस महिला के साथ भी यौन शोषण किया गया। ये पूरी घटना तब सामने आई जब सुरक्षा गार्ड द्वारा महिला को करीमपुर एयरपोर्ट पर रोका गया। फिलहाल पूरी घटना को महिला ने डॉक्टर से बयां किया, उसके बाद पूरा मामला सामने आया। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और आपको बता दें कि सीधे आज हम यही सवाल पूछेंगे, जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सोलो ट्रिप करती हैं, क्या वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं? सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही इशिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ेंगी, अद्रिजा हमारे साथ जुड़ेंगी और स्वराली भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते प्रदीप दत्ता का और इशिका। प्रदीप दत्ता, निश्चित तौर पर देश में जहां ये आमतौर पर कहा जाता है भारत में कि अतिथि देवो भव, इसे एक तरफ रखें, दूसरी तरफ जिस तरीके से पुरुष स्वच्छंद होकर कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बस हो, ट्रक हो, टेम्पो, किसी से भी जा सकते हैं। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें, लड़कियों की बात करें अगर देश में, तो शायद वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गोवा की घटना हुई और साथ ही साथ केरल में भी इस तरीके का हादसा हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम बात करते हैं भारत की अतिथि देवो भवो की बात करते हैं तो यानी कि हमारे लिए जो गेस्ट है वो भगवान के बराबर होता है। लेकिन जब कैसी ऐसी कोई घटना होती है तो भारत की छवि बहुत खराब होती है। और आपने बहुत सही कहा जब शुरुआत में आपने कहा क्या आज के दौर में भी क्या औरतें या लड़कियां अपने पंख फैलाकर उड़ सकती हैं। तो मेरे साथ एक ऐसी महिला है जो बिजनेस वुमन है, अक्सर ट्रेवल करती है। मैं इससे पहले कि कुछ ज्यादा बोलूं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि कितनी मुश्किलात होती है, क्योंकि कई बार आपको ट्रेवल करना पड़ता है, सोलो ट्रिप भी करते हैं, आप लेजर के लिए भी जाते हैं और कई बार बिजनेस ट्रिप भी करते हैं, तो कितनी मुश्किल आती है, तो उससे कैसे डील करते हैं आप? प्रदीप जी, ऐसे है कि एक लेडी को एक सिक्स सेंस होती है। ऑल लेडीज हैव दैट सिक्स सेंस। तो उसमें हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो एक एहसास होने लग जाता है अनकंफर्टेबलनेस का। तो जब ये फीलिंग आती है तो आई थिंक एजुकेशन जो हम लोग अपनी बेटियों को देते हैं तो वो वहाँ पे ज़रूर काम आता है। जैसे मैं अपनी बेटियों को पेपर फ्राई वो जो स्प्रेज हैं वो दे करके रखती हूँ, या फिर उनको वो अगर ऊबर लेती हैं, जाती हैं, अकेली ट्रैवल कर रही हैं, मैं भी जाती हूँ, तो हम लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है फैमिली का, उसमें लाइव लोकेशन डाला हुआ होता है। तो वी कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, नॉट लूजिंग द इंडिपेंडेंस। अपनी इंडिपेंडेंस भी नहीं लूज करना है, क्योंकि वी ऑल आर वर्किंग नाउ। हम लोग काम करते हैं, जाना पड़ता है, हमारे को सोसाइटी में जाना है, लोगों के बीच में जाना है। तो जब होता है तो एक एजुकेशन और एक जो सिक्स सेंस अपनी लेकर के चलो, सो यू आर सिक्योर्ड। देखिए आप प्रिकॉशनरी मेजर्स तो काफी ले रहे हैं, लेकिन एक जगह लगता भी अजीब है कि इतने वर्षों बाद भी हमारे एक औरत को एक भाई के साथ अपने ही मुल्क में चलना पड़ रहा है। देखिए बाहर की महिलाओं के साथ तो ठीक है, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन अपने ही देश में जब आप बाहर जाते हैं तो तब आप एक कंफर्ट लेवल आपको मिलता है, और अपने ही देश में जब आप घूमते हैं तो आप डिस्कंफर्ट का लेवल आता है, एग्जाइटी होती है। ये तो बहुत सदियों से ही चला आ रहा है अपनी कंट्री का। आई थिंक इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ
द अनएजुकेशन जो हमने सिखाया नहीं है, अपने बेटों को नहीं सिखाया है कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है वुमेन की। हमने अपनी बेटियों को नहीं बताया कि अपने पाँव पे कैसे खड़े होकर के डरना नहीं है, यू हैव टू फेस एवरीथिंग। तो दिस इज़ अ सैड स्टोरी है। सब हमारे कंट्री में हमको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, और जब हम ऐसे सुनते हैं कि आजकल क्या क्या नहीं सुन रहे हैं, सो पर मीडिया है जो बताती है हमको, तो हम लोग और ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि आगे से ऐसे कुछ हमारे साथ ना हो। तो क्या करना चाहिए, आपको लगता है कि कैसे इससे डील करना चाहिए? जैसे आपने अपनी बेटी को बताया ये ले जाएं तो स्प्रे लेके जाएं, तो किस तरीके से डील करना है? तो क्या लगता है कि एक स्ट्रांग सक्षम होने की जरूरत है? नॉट, मैं ये बोलूंगी कि सक्षम होने के लिए विमेन हैव टू रियली वर्क हार्ड, क्योंकि हमारे को अपने सारे पैरामीटर्स को लेकर के, जैसे अपना स्ट्रेंथ हमने अपनी लेनी है, अपना काम भी हमको करना है, हमको डरना भी नहीं है। तो एजुकेशन, मैं तो बेसिकली यही बोलूंगी, आप अपनी फैमिली को एजुकेट कीजिए। एवरी वुमन हैज टू एजुकेट द फैमिली। अपने डॉटर्स को, अपने सन्स को बताएं कि कैसे, अगर कोई बाई चांस कोई लड़की प्रॉब्लम में है तो आप हेल्प कैसे करोगे उसको, अपने ऊपर ही नहीं लेनी है, बाकियों को कैसे हेल्प करेंगे। एक इंसिडेंट था, एक सुना मैंने कहीं पे कि कोई लड़का छेड़ रहा था लड़की को, तो उसने जोर शोर से लोगों को बुलाया और लोग आए, उन्होंने मारा लड़के को और शी वाज सेफ। तो यानी कि बहुत ही सही बात बताई। कई बार क्या होता है कि हम औरतों को या लड़कियों को ऐसे सिखाते हैं कि आपको प्रदीप। नरम तबीयत का, स्वभाव का होना चाहिए, लेकिन खामोश नहीं रहना है। आवाज उठाइए तो भारत के लोग आपके साथ जरूर शाना बशाना खड़े हो जाएंगे, जैसा कि इन्होंने इंसिडेंट बताया। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम लड़कियों को बोलते हैं कि आपका बिहेवियर ऐसे होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि वो उस लड़के की माँ जरूर महारानी होगी जिसने अपने बच्चे को एक अच्छी तरबियत दी होगी कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि वो आज आप किसी महिला को छीट रहे हैं तो यानी कि कल आपकी बहन या माँ भी किसी उसी समाज का हिस्सा है, वो कहीं जाएंगी तो उनके साथ भी कोई ऐसी छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए इंसान को ये सोचना होगा। एजुकेशन के साथ साथ हमारी पुलिस को कितना सक्षम होना जरूरी है, पुलिस को कितना चाहिए कि ऐसे हादसों से डील करने के लिए बिल्कुल प्रदीप, और इशिका से भी जान लेते हैं प्रदीप कि शिक्षित होना, यानी घर के लड़कों को भी शिक्षित करना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। प्रदीप बने रहिए हमारे साथ। इशिका हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। इशिका, क्या लगता है, जिस तरीके से हम सवाल यही पूछ रहे हैं, बार बार बेटियों को कहा जाता है कि अपने साथ लाल मिर्च का पाउडर रखिए, छोटा सा चाकू रखिए, कुछ और रखिए, आखिर ये सब क्यों? हम भी उसी देश में रहते हैं, उसी समाज में रहते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा चीजें लेके क्यों चले? क्योंकि हम तो सक्षम है, अकेले घूम सकते हैं। फिर ये दायरा, ये कोटेशन सिर्फ देश की बेटियों के लिए ही क्यों? जी बिल्कुल श्वेता, जैसा कि आपने कहा कि हर बार जब भी ये केसेस आते हैं, रोजाना जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी जो पाबंदियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर लगती हैं। मैं अभी मौजूद हूँ कुछ लोगों के साथ जो यहाँ पर दिल्ली घूमने आए हैं, मैं उनके पास जाऊँगी। पहले बात ये मैम कि आप कहाँ से आई हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें सेफ्टी ऑफ वुमेन की, तो आप जैसे आती हैं तो भले ही आप सोलो ट्रिप प्लान करें या फिर दोस्तों के साथ, तो एक डर ज़रूर रहता है आपके मन में। हम लोग हुबली कर्नाटक से आए हैं और हम लोगों को भी मन में डर है कि हम लोग लेडीज़ भी है, फिर हमारे साथ जेंट्स भी है, फिर भी हम लोगों के मन में डर होता है कि कहीं किसी के साथ कोई क्राइम नहीं हो जाए। तो सर मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि जब भी आपके घर की बेटियाँ यहाँ पर निकलती हैं तो भले ही केसेस बढ़ रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, लेकिन आप पहले उनसे वो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, हर घंटे की डिटेल देना, रिलेटिव्स जो हैं उनसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लड़कियों के साथ ही होता है। ये लड़की के साथ ही होता है जी। वो तो आप क्या क्या करवाते हैं? इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बार बार फ़ोन करते पूछते हैं कहाँ पे हो, क्या कर रही हो। हाँ जी, एक चिंता लगती है, बेटी की एक चिंता रहती है। तो जैसे कि श्वेता केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि उनके मन में एक डर बना रहता है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती हैं इससे? डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने चाहिए जिसके थ्रू एक लड़की अगर उनके शहर आती है तो उन्हें उसके लिए हर एक सिक्योरिटी मेजर्स बनाने चाहिए। बट एट द सेम टाइम यहाँ के जो इंडिविजुअली जो रहते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है, अगर हम अपने आप को अच्छा रखे इन दैट केस कि हम हर एक लड़की को अपने माँ बहन की नज़र से देखें, तो क्राइम होगा ही नहीं। सो इट्स ऑल यूथ, इट्स ऑल वी हु डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू टेक इट फर्दर। यस, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, बट एट द मेजर पोर्शन ये हमारा काम है करना।
सो जैसा कि आपने श्वेता यहाँ पर लोगों की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर साथ ही साथ ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी माइंडसेट को बदले। ये जो भी लोग गंदी नजर से देखते हैं उन्हें जी। रोके, उन्हें अपने माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा ये देश की जो ये पूरी सीन है वो नहीं बदलेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल, इशिका हमारे साथ बने रही। और पुणे से हमारी सहयोगी स्वराली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तमाम शहरों से हम ये रिपोर्टिंग करवा रहे हैं कि वहां जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, क्या स्वतंत्र होकर घूम सकती हैं। स्वराली, आपके साथ लोग हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या जिस तरीके से लड़के देश के स्वच्छंद होकर घूमते हैं, क्या लड़कियां भी स्वच्छंद होकर घूम सकती हैं? क्या वो बिना डर के कहीं भी जा सकती हैं? जी श्वेता, हमारे साथ बिल्कुल यंग बाइकर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है उन्हें जब ये बाइक ले करके अलग अलग शहरों में जाती है, अलग अलग जगहों पे जाती है, क्योंकि आजकल ये जो किस्से हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। विमेन सेफ्टी की बात हम कर रहे हैं। आप जब बाहर जाती है, आपके लिए क्या चैलेंजेस रहती है, आपकी क्या भावनाएं रहती है? तो एज यूजुअल दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जब कोई सेक्लूडेड प्लेस हो या फिर रात में हो या काफ़ी सुबह हो तो थोड़ा टेंशन तो रहता है। माँ बाप हो, फ्रेंड्स हो, कॉन्स्टेंटली ऐसे चेकअप वगैरह करते रहते हैं, तो प्रिकॉशंस वगैरह लेके जाना पड़ता है कभी कभी, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड लाइक थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है कि कैसे लोग हैं आजू बाजू और कैसे जगह में हम जा रहे हैं, वो सब देख के रुकना पड़ता है। कहीं रुकना भी रहा तो वो सब देखना पड़ता है। कहीं फॉर एग्जांपल फ्रेश भी होना पड़े, कहीं रेस्ट रूम भी यूज़ करना पड़े तो देखना पड़ता है कि पेट्रोल पंप में ज़्यादा लोग हैं या कैसे लोग हैं, वो सब देख के ही रुकना पड़ता है। तो ऐसे थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। वहाँ भी डर रहता है कि कैसी जगह है, कहाँ जाना है, ये सब ख्याल दिमाग में रहते हैं। हाँ, वो तो रहता ही है। और ऊपर से जैसे वुमेन सेफ्टी को लेके ये भी एक एस्पेक्ट है कि कहीं पे भी जाओ, वी कांट गो एंड स्टॉप एंड जस्ट रिलैक्स या चिल करो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, बिकॉज वी हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक कि कहाँ रुक भी रहे कहीं 5 मिनट के लिए, तो वो देखना पड़ता है कि जगह कैसा है, वेल लिट है या लोग कैसे दिख रहे हैं वो सब, या फिर कहीं और लड़कियां है या सिर्फ लड़के हैं, वो सब सोच के हमको रुकना पड़ता है। आप खुद एक बाइकर हैं और ये जो पूरा ट्रेंड है विमेन बाइकिंग का, वो कुछ ही सालों पहले शुरू हुआ है। पहले महिलाएं नहीं जाया करती थी। तो आप हमें ये बताइए कि जो मेल बाइकर्स होते हैं और फीमेल बाइकर्स, उनमें क्या फर्क है? वो आसानी से घूमते हैं, लेकिन आपको क्या तकलीफें होती हैं? वो जैसे आपने बोला, ये नया नया रिसेंट ट्रेंड निकला है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोला जाता है ये तो वेस्टर्न ट्रेंड है, तो उसके लेके बहुत सारे प्रेजुडिस लेके आते हैं कि लड़कियां हैं तो क्या जरूरत है बाइक खरीदने की, क्या जरूरत है, उधर से सोच विचार चालू हो जाता है। ऑब्वियसली आजकल चीजें सब बदल रही है, बट एज यू सेड उन लोग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं। बीच रात को उठा के वो बाइक लेके कहीं पे भी घूम सकते हैं। हमारे इसमें वो फ्रीडम इतना अभी तक आया नहीं। बिल्कुल। आपको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल देखिए बिल्कुल। श्वेता, तो किस बाइकर तरीके से ये है, जो वो कह स्वराली रही के है कि साथ सोच विचार कहीं युवा ना हैं, बिल्कुल स्वराली, हमने सुना उनका कहना है किस तरीके से जब मेल बाइकर्स निकलते हैं तो इफ और बट कुछ नहीं सोचते, आराम से निकल जाते हैं। लेकिन आज जब महिलाओं, लड़कियों को घूमने की बात होती है तो भले से वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, लेकिन उन्हें वहां भी जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। 10 तरीके की चीजें उन्हें अपने साथ रखनी पड़ती हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि इसी सब्जेक्ट पर, इसी विषय पर हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश की 24 साल की साइकिलिस्ट है आशा मालवीय, वो जुड़ गई हैं। देश भर में भ्रमण करती है, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण और महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे भारत में साइकिल से यात्रा कर रही है। आशा जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा, जिस तरीके से ये पूरे केसेस हो रहे हैं, आपने सुना युवाओं को भी कि खास तौर पर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि लाल मिर्च का पाउडर रख लो या छोटी कैंची रख लो या इस तरीके की तमाम चीजें रख लो, स्प्रे रख लो, ताकि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सवाल यही उठता है, आखिर क्यों इनका इस्तेमाल? मैम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपका कि आपने मुझे यहाँ उपस्थित किया उसके लिए। लेकिन ये लाल मिर्च का पाउडर रख लो या ऐसा कर लो, ये कोई समस्या का समाधान नहीं होता या कोई प्रॉब्लम्स का स्पेशली समाधान नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस जगह जा रहे हैं, किस जगह रुकते हैं और हम कैसे माहौल में रहते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप और बहुत सारे प्रशिक्षण ऐसे चल रहे हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के बहुत सारे मतलब उपाय सिखाए जाते हैं।
या महिलाओं के बचाव के लिए हमें बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे चीजें सिखाई जाती है कि जिससे महिलाएं भी अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं, आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाते हैं। तो हम उस पर फोकस ना करके हम इस पे फोकस कर रहे हैं आज कि हमें लाल मिर्च का पाउडर रख लेना चाहिए, तो ये कोई समाधान नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर सरकार की बात करूं तो मैं अभी अकेले जो 20 तो सरकार के हिसाब से बात करूं तो सरकार भी हमारी सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखती है। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जिस तरह मैं 6 स्टेट की यात्रा सोलो ही की हूँ और अकेली भारत यात्रा कर, लेकिन जहां जहां मुझे पुलिस का सपोर्ट का जरूरत पड़ता है वहां वो मेरा सपोर्ट करते हैं और मेरी सुरक्षा का भी प्रॉपर ध्यान रखते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी खुद की होना चाहिए कि हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान किस तरह रखना है। जिस तरह हम बहुत बार तो देखते हैं कि रात को महिलाएं अकेले भी निकल जाती है, जबकि हमें उससे पहले इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने आत्मरक्षा के गुण आते हैं या नहीं आते हैं। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी आशा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जी बिल्कुल आशा, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है। तो बिल्कुल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए कहीं बाहर जाने से पहले। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने देश के कई हिस्सों का भ्रमण किया है, कई हिस्सों पर आप गई हैं, देखी हैं, घूमी हैं, जानी है उन जगहों को। क्या आपके साथ कभी आपको ऐसा लगा जैसे आप खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं? मैम, सबसे पहले तो हमें तब ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी लापरवाही होती है। तो हमें उस टाइम पे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सुरक्षित नहीं हूँ। और कुछ इस तरह का भी होता है कि हमारे समाज में या हमारे देश में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व निवास करते हैं कि जो मतलब महिलाओं को हमेशा ऐसा महसूस कराते हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। मुझे तो अभी तक मैं 6 स्टेट की यात्रा कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं भारत में सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार भी हैं जो शासन उस पे फॉलो करती है और महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखती हैं। जिस तरह हमारे साथ अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर कोइंसिडेंट होता है तो हम तुरंत, हमारे पास मोबाइल होता है। और आज के टाइम में तो मोबाइल तो मतलब एक डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो इसमें मोबाइल तो सभी के पास होता है। लेकिन मोबाइल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी हम अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो ये हमारे लिए भी मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सामने वाले को कभी दोषी नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं हमारा भी दोष होता है, क्योंकि हमें जिस चीज का जहां जरूरत करने अच्छा, यूज तो यानी करना होता है, आप हम कर नहीं पाते। जी मैम। जी चलिए आशा जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। हालांकि तमाम जगहों से जो हमारे सहयोगी थे, आपको बता दें, तमाम जगहों से वो कई लोगों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ जुड़े। आखिर लड़कियों का खास तौर पर यही कहना है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसकी सुरक्षा पर, जहां पर अब लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, इन लड़कियों का भी कहना है कि कहीं न कहीं उनके दिल में अपनी सुरक्षा की भावना का डर जो है वो लगातार बना रहता है। तो इस डर को खत्म करना चाहिए। तो आपको बता दें कि हमारे आज इस बुलेटिन का खास विषय था कि क्या जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भारत में, वो लड़कियों, महिलाओं, देश की बेटियों के लिए, या फिर जो देश के बाहर से घूमने आता है, भारत घूमने आता है, भारत भ्रमण पर आता है, क्या वो महिलाएं ऐसी जगहों पर भी सुरक्षित हैं? क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो इसके सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं।